नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इफ़ के साथ एंड फंक्शन का यूज कैसे करें। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक इफ़ फंक्शन का पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस वीडियो को पहले देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इफ़ और एंड का मिक्सअप हम यूज करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एंड फंक्शन का ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि एंड फंक्शन काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अगर हम समझें कि एंड फंक्शन क्या है, तो एंड फंक्शन क्या करता है। एंड फंक्शन इज अ बेसिक लॉजिकल फंक्शन दैट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यू और मोर वैल्यूज। ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, इसमें हम मल्टीपल कंडीशन डालकर हम अपना रिजल्ट पा सकते हैं। और ये कैसे यूज करेंगे आने वाली वीडियो में हम अभी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया आपको एंड फंक्शन का। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है एंड फंक्शन। तो जैसा कि आप पहले कंडीशन में आप देख पा रहे हैं, मेरे पास है एक मेरे पास डेटा है। यहाँ पे मैंने एंड फंक्शन लगाया। मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं इसको F2 करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कहा इसको ये सेल, इस सेल में जो वैल्यू है यानी कि A के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि A इज इक्वल टू ये है। अगर हम नीचे इसी फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे B है जो कि A के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। फिर यहाँ पे आ गया ट्रू क्योंकि ये A के बराबर है। ये जो रिजल्ट देता है एंड फंक्शन, हमें जो रिजल्ट देता है वो दो तरीके से देता है। एक देता है ट्रू या फिर फॉल्स, इन्हीं दो में इसका आंसर आएगा हमें। अब अगला कंडीशन देखते हैं हम न्यूमेरिकल फंक्शन में। इसमें हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि ये सेल की वैल्यू अगर इक्वल टू 20 के बराबर है। मैंने यहाँ पे चेक करा है कि ये 20 के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया क्योंकि ये 90 है तो 20 के बराबर ये नहीं है, जो कि फॉल्स आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड में वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि 20 इज इक्वल टू 20 होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे 40, ये भी फॉल्स है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, थर्ड वाले में यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया फॉर्मूला, आप देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है कि ये जो पहला हमारा क्राइटेरिया है, पहला सेल है 90s वाला, ये ग्रेटर देन हो इसके, यानी कि C13 में जो वैल्यू है वो D13 के वैल्यू के बराबर है या नहीं है, वो मैंने इससे पूछा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है 90 50 से अबव है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर यही हम बात करें अगर 20 की 40 से, तो 20 स्मॉल है 40 से, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया है। फिर हम नीचे देखें सेम 40 क्या 10 से अबव है, बिल्कुल है, यहाँ पे आंसर ट्रू आ गया। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था एंड का। अब चलते हैं हम अपने इफ एंड फंक्शन का यूज एक साथ करके देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो अब हम आ चुके हैं अपने पहले एग्जाम्पल पे, जिसमें हम इफ़ और एंड फंक्शन का दोनों का यूज करेंगे। इसमें आप डेटा पहले देख लीजिए। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे उसका अमाउंट है, ऑर्डर अमाउंट जो भी हुआ था। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, फ्लैग यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे यहाँ पे लगाना है बेसिकली कि फ्लैग जो होगा यहाँ पर ऑर्डर नंबर, अगर ऑर्डर अमाउंट 100 से अबव है या फिर 200 से नीचे है, तो यहाँ पे फ्लैग एवरेज लिखा हुआ आ जाए कि वो सेल एवरेज है हमारी, 100 से अधिक और 200 से कम हो हमारा ऑर्डर अमाउंट, उसके बीच का जो भी है उसके आगे यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ आ जाए। तो ये कैसे करेंगे, चलिए हम सीखते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू इफ, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंड, क्योंकि हमारे पास दो लॉजिक है। इफ क्या करता है, अगर हम केवल इफ के थ्रू चलें तो वो एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करता है। यहाँ पे हमारे पास दो क्राइटेरिया है, तो इसके लिए हम एंड फंक्शन का हेल्प लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एंड लिया। एंड को जैसे हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे पूछेगा आपका पहला लॉजिक क्या है, तो मेरा ये है ये किससे अधिक हो, ग्रेटर देन 100 से। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन दिया, पहले मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन दिया। अब मुझे बताना है कि ये वैल्यू किससे अधिक हो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, ये वैल्यू 100 से अधिक हो। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे अब हम फिर
सेलेक्ट करेंगे इसी वैल्यू को। अब मैंने इसको वैल्यू बता दिया, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेस देन लगाया मैंने, लेस देन का साइन। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि 200 से नीचे हो, तो यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इस वैल्यू को कि ये वैल्यू 100 से अबव हो और 200 से नीचे हो, बिलो हो 200 से, तो ये दोनों केस में ट्रू दे दे, अदरवाइज फॉल्स दे देगा ये। अब इसको हमने क्लोज कर देना है ब्रैकेट। हमारा क्राइटेरिया जो लॉजिकल क्राइटेरिया था वो खत्म हो गया है। अब हमें रिजल्ट देना है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, अब यहाँ से हमारा इफ फंक्शन फिर से शुरू हो गया है। अब अगर ये कह रहा है ये वैल्यू ट्रू होती है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, एवरेज, ABG, एवरेज हमें लिखना है फ्लैग में। ये हमने लिख दिया डबल कोड में, जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे डबल कोड में लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल कोड लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब आप देखेंगे इसको मैं फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए जहाँ जहाँ भी 100 से 200 के बीच में जो भी वैल्यू है वहाँ पे एवरेज लिखा हुआ आ गया है। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल विद इफ एंड फंक्शन के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पर। इस एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन है, इसमें है कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, सैलरी उसकी दी हुई है और उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट यहाँ पर है। अब यहाँ पे हमें कुछ एम्प्लॉय को बोनस देना है जिसका क्राइटेरिया इस टेबल में लिखा हुआ है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि सैलरी, जिनका सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 है, उनको हमें बोनस देना है। उसके बाद क्या क्राइटेरिया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनको 1000 का बोनस देना है, और अगर कोई भी सेल्स का है इसमें उसको कोई बोनस नहीं जाएगा। तो चलिए ये फंक्शन हम यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू इफ और फिर लिखेंगे एंड फंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ भी हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक है सैलरी का और दूसरा है डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पे लिखेंगे 15,000, क्योंकि सैलरी जो बोला गया है कि 15,000 से अबव हो, कॉमा, उसके बाद डिपार्टमेंट मार्केटिंग जो भी है दिस इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर हमें लिखना है मार्केटिंग, डबल कोड बंद, मार्केटिंग। अब इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब हम फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे दे दो 1000, क्योंकि मुझे 1000 का बोनस देना है जैसा कि क्राइटेरिया वाले टेबल में है। तो 1000, बाकी का 0 दे दो, जहाँ पे फॉल्स होता है बाकी पे 0 दे दो और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम नीचे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये आ गया। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे मैंने सैलरी के साथ इक्वल टू नहीं लगाया, जो कि वहाँ पे क्राइटेरिया वाले टेबल में इक्वल टू भी बोला गया था। इसको अगर हम लगा देंगे तो यहाँ पे एक का और बढ़ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया है। तो ये है इसका आंसर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15,000 है इसकी सैलरी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इसका 20,000 है, इसका भी आ गया, और ये भी मार्केटिंग से है बट इसकी सैलरी 12,000 है, इसलिए इसको बोनस नहीं मिला है। तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पर। इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें जो भी दिया गया डेटा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर प्रोसेस का स्टेटस क्या है, उसकी डिलीवरी डेट क्या है जहाँ जहाँ पे डिलीवरी हो गई है, और अब मुझे उसका स्टेटस जानना है कि वो ऑर्डर ओपन है या फिर क्लोज हो गया है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसमें बोला गया है ऑर्डर प्रोसेस, जो ऑर्डर प्रोग्रेस वाला कॉलम है वहाँ पे डिलीवर्ड लिखा होना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, डिलीवरी डेट वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये नॉन ब्लैंक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर डेट होना जरूरी है, तभी हम इसको क्लोज दिखा सकते हैं, अदरवाइज हमें इसको ओपन दिखाना होगा। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पर लगाएंगे इफ और लिखेंगे एंड,
अब यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे ऑर्डर प्रोग्रेस वाला कॉलम इक्वल टू किसके हो, इस डिलीवर्ड हो चुका है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको सेल को सेलेक्ट करते हैं तो इसको आपको फ्रीज करना होगा, कॉमा। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ये जो डिलीवरी डेट है ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नॉन ब्लैंक वाला लगाएंगे फंक्शन, नॉन ब्लैंक। यहाँ पे हम डाल देंगे डबल कोड और इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोड में, अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो यहाँ पे हमें लिखना है कि ये ऑर्डर क्लोज हो चुका है, अदरवाइज ये ओपन है। दोनों क्राइटेरिया दे दिया हमने। अगर ये ट्रू होता है तो आप क्लोज लिख दो, बाकी पे आप ओपन लिख दो और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, जहां जहां पे हमें डेट मिल गया है वहां पे क्लोज लिखा हुआ आ गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ भी डिलीवर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर डेट नहीं है, ये ओपन है क्योंकि यहाँ पे इसको डेट नहीं मिला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पर। इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास एक ऑर्डर नंबर है और यहाँ पे डिलीवरी डेट दिया हुआ है कि इस डेट को डिलीवर हुआ है। और यहाँ पे मुझे फ्लैग में क्या लगाना है, जो भी मिड मंथ में हुआ है डिलीवर उसका यहाँ पे फ्लैग लगाना है, यहाँ पे मिड मंथ लिखना है। उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी 11 से 20 जैन तक डिलीवर हुए हैं इस बीच में, उन पे यहाँ पे मिड मंथ लिखना है हमें। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर लगाएंगे इफ और लिखेंगे साथ में एंड फार्मूला। अब एंड का ओपन हो चुका है ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम देंगे लॉजिक टेस्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ये डेट 11 जनवरी, इस डेट को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करना आप मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्या है, फ्रॉम ये होगा टू, उसके लिए हम फिर एक बार यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी डेट वाले को। अब यहाँ पर हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू 20 और इसको भी हम कर देंगे फ्रीज। इसमें क्या हमने किया थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैंने डिलीवरी डेट का इसको रेफरेंस दिया कि ये भाई मेरा लॉजिक है। अब इसको आप चेक करो कि ये इस डेट से इक्वल हो या उससे अधिक हो, उसको आप उठा लो। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया मैंने, इसी सेल को दिया। फिर मैंने इसको बोला कि आप यहाँ इस डेट को चेक करो, इसके इक्वल या फिर इससे कम जो भी है आप उसी को उठाना। तो ये क्राइटेरिया हमने दे दिया। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, अगर ये वैल्यू ट्रू होता है, तो आप यहाँ पे क्या दोगे, यहाँ पे मुझे देना है मिड मंथ। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे आप ब्लैंक कर दो। ब्लैंक के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल कोड और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया, जो भी 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में डेट को डिलीवर हुआ था वहां पे लिखा हुआ आ गया मिड मंथ। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया समझने से पहले हम डेटा समझ लेते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, सेल्स वैल्यू है और टारगेट का स्टेटस है कि किस एम्प्लॉय ने टारगेट को अचीव किया है, किसने अचीव नहीं किया है। उसके अकॉर्डिंग हमें इनको बोनस देना है। बोनस का क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, सेल्स वैल्यू 200 से अबव होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, जिस एम्प्लॉय ने टारगेट को अचीव किया है उसको 10% बोनस जाएगा, जिसने नहीं अचीव किया है उसको 2% बोनस जाएगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ, फिर हम लगाएंगे एंड।
अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्राइटेरिया है, तो जहाँ भी आपके पास 2 क्राइटेरिया होगा वहाँ पे एंड जरूर यूज होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा सेल्स वैल्यू 200 से अबव होना चाहिए, ये हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू 200, कॉमा। अब अगला क्राइटेरिया क्या है हमारा, टारगेट स्टेटस, ये इक्वल टू अचीव्ड अगर है, इसको हमने फ्रीज कर दिया, फ्रीज करना मत भूलिए, अचीव्ड है और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने लगाया कॉमा। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो आप सेल्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 10% से, 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने लगाया कॉमा। अब यहाँ पे अगर फॉल्स है तो फॉल्स के केस में अभी हमें जाना नहीं है, हमें नॉट अचीव का भी चेक करना है यहाँ पे। फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे इफ और एक एंड और लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, कॉमा, और ये इक्वल टू नॉट अचीव के बराबर है, इसको हमने फ्रीज कर दिया। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स वैल्यू को 2% से, 2%, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अगर वैल्यू फॉल्स हो तो आप वहां पे 0 दे दो, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। 2 ब्रैकेट इसलिए क्योंकि हमने 2 बार इफ का यूज किया है, और एंटर। अब इसको हम पूरा नीचे तक पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे जहां जहां पे अचीव्ड है वहां पर 10% से मल्टीप्लाई हुआ है, और जहां पे नॉट अचीव्ड है वहां पर 2% से अचीव्ड मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे 10%, यहाँ पे 2%, और जहाँ पे 200 से नीचे है, यहाँ देखिए नीचे, यहाँ पर बस 0 आ गया है क्योंकि इन्होंने 200 से नीचे का सेल किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पर। इसमें क्या है, हमें रेटिंग निकालना है। क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ दिया हुआ है और डेटा हमारे पास यहाँ पे है। डेटा को समझते हैं। एम्प्लॉय नेम है हमारे पास, सेल्स वैल्यू है उनकी, और उनका अचीवमेंट परसेंटेज है। फिर वहाँ पे उनका अटेंडेंस डेज दिया है कि वो एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट था उस मंथ में। अब यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया, इसके अकॉर्डिंग हमें उनको रेटिंग देनी है। रेटिंग क्या है, अचीव परसेंटेज जिनका 90 से अबव है और अटेंडेंस उनका 20 दिन से ज़्यादा है, वो उनको मिलेगा एक्सेलेंट। और जो 50 से 90 के बीच में होंगे और अटेंडेंस परसेंटेज, अटेंडेंस डेज उनकी 15 से 20 से कम का होगा, उनको गुड मिलेगा। बाकी रेस्ट ऑल को पुअर मिलेगा। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। इसमें भी हम इफ और एंड फंक्शन का यूज करेंगे। इसको मैं उठाकर यहाँ से कॉपी करके मैं ऊपर रख ले रहा हूँ, जिससे हमें ये दिखता रहे फॉर्मूला लगाते टाइम। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे लगाएंगे इफ और साथ में एंड फंक्शन। अब सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या है, अचीवमेंट 90% होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अचीवमेंट परसेंटेज वाले कॉलम पे। यहाँ से हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, कॉमा, अटेंडेंस 20 डेज होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20 डेज, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने एंड का, क्योंकि 2 क्राइटेरिया था हमारे पास, उसको हमने क्लोज कर दिया। अब अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या आंसर चाहिए, मुझे चाहिए एक्सीलेंट। इसको मैंने क्लिक कर लिया और फॉल्स, इसको फ्रीज कर दिया। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब ये वैल्यू कह रहा है फॉल्स। अब फॉल्स की जगह पे हम एक फिर से नया इफ लगाएंगे। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे इफ और लगाएंगे एंड। इसमें भी हम सेम क्राइटेरिया देंगे। सबसे पहले हमने अचीवमेंट वाले पे सेलेक्ट किया। अब हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे 50%, कॉमा, अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 15 डेज, ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पे अगर वैल्यू ट्रू है, जो भी वैल्यू ट्रू है उस पर क्या हमें चाहिए आंसर,
गुड, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे। इसको आप मैनुअल भी लिख सकते हो, मैं सेल्स अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर हम लगाएंगे अब कॉमा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं बचा, बाकी जो रेस्ट वाले हैं उन पे मुझे चाहिए पुअर, तो मैं पुअर वाला सेल सेलेक्ट करके इसको फ्रीज कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है 2 टाइम, क्योंकि हमने इफ को 2 बार लगाया है। अब यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए आप, यहाँ पे एक्सीलेंट आ गया, 90 से ऊपर है और 20 दिन इसका अटेंडेंस है। यहाँ से 50 है, 18 है, इसका गुड आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें 30 है लेकिन अटेंडेंस 22 है, तो यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पुअर आ गया है। तो जैसा यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से हमने अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया है और फिर हमारा आंसर हमें मिल गया है। तो ये था दोस्तों आज का इफ और एंड फंक्शन के साथ ये वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।